यस दोस्तों, थ्योरम है 21st। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइज द अपोजिट साइड्स इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। थ्योरम पढ़ लिया, थ्योरम को लर्न भी करना है, जहाँ इसका यूज़ होगा आप वहाँ इसका यूज़ भी करेंगे, क्योंकि थ्योरम्स का यूज़ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम में आता है। थ्योरम क्या है इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर डायग्राम समझा दूंगा और लिखते कैसे हैं वो बता दूंगा। तो थ्योरम कहती है कि कोई एक ट्राइंगल है, कोई एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। अब वो कहता है कि किसी भी ट्राइंगल के एक इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर यू नो कि एंगल है सपोज करो 60 डिग्री, तो बाइसेक्टर का मतलब हो जाएगा 30 डिग्री में टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, 30 डिग्री में। तो ये बाइसेक्टर हो गया। जो बाइसेक्टर है अगर वो ड्रॉ किया जाए तो आगे जो सामने वाली लाइन है उस लाइन को वो कहीं ना कहीं कट करेगा, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा कट करेगा वो पॉइंट सामने वाली लाइन को उस ही रेशो में, मतलब बी डी अपॉन डी सी, उसी रेशो में कट करेगा जिस रेशो में वो एंगल बना हुआ है, जिन साइड्स के रेशो में वो एंगल बना हुआ है। इट मीन्स ए बी अपॉन ए सी। समझिएगा, किसी भी ट्राइंगल के एक इंटरनली एंगल का जो बाइसेक्टर है वो सामने वाली साइड को, उन सामने वाली साइड को जिस रेशो में कट करता है, मतलब बी डी अपॉन डी सी ये रेशो में कट करता है, तो वही रेशो इक्वल होगा किस साइड्स के, जिन साइड से वो एंगल बना हुआ है। तो किस साइड से बना हुआ है, ए बी साइड और ए सी साइड से वो बना हुआ है, तो ए बी अपॉन ए सी, ये आपको प्रूव करना है और ऐसा होता है। आइएगा, इसको समझने के लिए मैं क्या करूंगा और क्या करना है वो देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल ए बी सी देखिएगा, एंगल ए का बाइसेक्टर है ए डी, जो कि बी सी को डी पर मिलता है। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा क्योंकि ए डी बाइसेक्टर है। आप क्या करेंगे, बी ए को आगे एक्सटेंड करेंगे और डी ए के पैरेलल एक सी पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे। सी ई लाइन जो है वो डी ए के पैरेलल हो जाएगी। ये पैरेलल हो जाएगी तो ए सी जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी तो बच्चों एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 2 जब एंगल 3 के इक्वल होगा तो एंगल 1 भी एंगल 3 के इक्वल होगा, होगा नहीं होगा। और आप एक बात देखेंगे कि हम क्या करेंगे, हम एंगल जो एंगल 2 है एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है, वो मैं बताऊंगा कैसे है। तो एंगल 1 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है। आपको मैं बता देता हूँ कि जब दो पैरेलल लाइन कट करती हैं और इस तरह ट्रांसवर्सल लाइन बनती है तो ये एक्सटीरियर जो एंगल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है 4 और 1, 2 और 3 अल्टरनेटिव एंगल हैं। अब 1 4 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है। हम जानते हैं 1 एंगल और 2 एंगल इक्वल है, तो 3 और 4 भी इक्वल हो गए। जब बच्चों 3 और 4 इक्वल हो गए तो अपोजिट साइड्स जो हैं ए सी और ए ई ये भी इक्वल हो जाएंगी। यही इसका बेस है। समझ में आ गया। अब क्या होगा, पूरा का पूरा आपको एक ट्राइंगल देखना पड़ेगा, बी ई सी डी। कौन सा ट्राइंगल देखना पड़ेगा, बी ई सी डी। ये आपको ट्राइंगल, इसमें क्या होगा, डी ए लाइन बी सी के पैरेलल होगी। तो अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी बी डी अपॉन डी सी, तो इधर बी ए अपॉन ए ई हो जाएगा। ओके, और जो ए ई है वो ए सी के इक्वल है, तो ए ई की जगह ए सी लिख देंगे। तो आप देखेंगे बी ए मतलब ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। मैं आपको 100% कहता हूं कि आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि समझाने वाला मैं हूं, मुझे तो समझ में आ रहा है, लेकिन समझने वाले को ये देखना होगा कि
सर जो समझा रहे हैं सपोज करो समझ में नहीं आया तो इस सीडी को या इस वीडियो को रिपीट कीजिए, वीडियो को रिपीट करके यहां तक एक बार फिर देख लीजिए। ओके, समझ में आया आपको? अब आइएगा लिखते कैसे हैं सॉल्यूशन। गिवन क्या है, ABC ट्राइंगल ABC इन विच AD internal bisector of angle A means BAD equal to CAD means 1 equal to 2, BAD equal to CAD means 1 equal to 2। टू प्रूव आपको प्रूव करना है BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC, BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC। कंस्ट्रक्शन, ड्रू खींची, ड्रू अ पैरेलल लाइन DA to extend BA intersecting point of both we got a point E and marked the angle 3 and 4 according to figure। देखिएगा कंस्ट्रक्शन में क्या किया, जो कंस्ट्रक्शन में कहा गया, ड्रू अ पैरेलल लाइन DA पैरेलल लाइन, DA लाइन के पैरेलल एक CE लाइन हमने ड्रॉ की, एक्सटेंड BA टू E, BA को आगे E तक बढ़ाया, जहां ये कट करते हैं वहां E पॉइंट का नाम दे दिया, और एंगल 3 और 4 हमने मार्क कर दिया। ये प्रूफ में आ गया। एनी प्रॉब्लम? अब आइएगा, अब आइएगा प्रूफ। राइट, प्रूफ में क्या करना है हमें, देखिएगा प्रूफ में क्या करना है, देखिएगा by construction AD parallel to EC and AC transversal line, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। अगेन AD parallel to EC and BE transversal line, therefore एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। अब आप कहेंगे कैसे सर, तो देखिएगा डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रूफ में किया हमने DA बोल दो या इसको AD बोलो, अल्फाबेटिकल, AD पैरेलल टू CE हमने अभी बाय कंस्ट्रक्शन किया, और AC ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। अगेन AD एंड CE पैरेलल है और BAE ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। देखिएगा यही मैंने आपको समझाया था। बट अगेन 1 इक्वल टू 2 गिवन, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये गिवन है, देयरफॉर एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, इसलिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। तो हम ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल ACE को देखेंगे, इसमें अगर एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आप कहेंगे AC इक्वल टू AE, इस बात को हम यहाँ कहेंगे। अगेन इन ट्राइंगल ACE एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, देयरफॉर AE इक्वल टू AEC, अपोजिट साइड्स ऑफ अ equal angles in a triangle। Again in triangle BCE DA parallel to EC, इस तरह ट्राइंगल में देखें तो हमने ये थ्योरम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी ट्राइंगल की वन साइड के पैरेलल जब एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेलल लाइन अदर टू साइड्स को क्या करती हैं, प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे इस थ्योरम को, ये पैरेलल लाइन हो गई, ये पैरेलल हो गई, तो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ये हमने पढ़ा है। ओके, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। एनी प्रॉब्लम? अब आइएगा, जो हम ट्राइंगल BCE की बात कर रहे हैं, ये रहा BENC, और DA पैरेलल हो जाएगा CE के, समझ में आ गया? तो आप बोलेंगे BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AE, लेकिन AE जो है वो AC के इक्वल है, हमने नंबर AE जो है वो AC के इक्वल है, नंबर 4 पर हमने सॉल्व किया है। तो आप देखिए BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AE, और जो AE है वो हम AC के इक्वल सॉल्व कर चुके हैं, तो AE की जगह AC रख दीजिएगा। अब गौर करिएगा, BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC, ये प्रूव हो गया। ओके, हेंस प्रूव लिख दीजिएगा।
एनी प्रॉब्लम? इस थ्योरम को समझने के लिए इसे एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार देखें। ये थ्योरम आपको 100% समझ में आ जाएगा। और सावन स्कूल के बच्चों के लिए लाभदायक और प्रॉफिटेबल ये है कि जो आप वीडियो देख रहे हैं उनकी बुकलेट्स आपके हाथ में होंगी। जब आप थिएटर में जाएंगे, मूवी देखेंगे तो ये वीडियोस जब आपको थ्योरम्स दिखाई जाएंगी तो बुक आपके हाथ में होगी, तो बुक में दिखेगा और वीडियो पे समझा दिया जाएगा। एक बार टीचर आपको पढ़ा ही चुका होता है, क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाते हैं। उसके बाद जब आप फ्री टाइम में ये वीडियोस देखेंगे तो ये थ्योरम्स क्लियर हो जाएंगी। आप एक बात और ख्याल रखें कि ये थ्योरम आपको समझ में नहीं आए तो आप डिसलाइक करने की बजाय आप ये देखिएगा कि आपको करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेटिव एंगल, ये एंगल्स जो हैं वो आपको क्लास में पढ़ाए गए हैं या नहीं पढ़ाए गए, या इन एंगल्स के बारे में आप जानते हैं, या 9th क्लास की जो थ्योरम्स हैं वो आप जानते हैं या नहीं जानते तो एक से लेकर मेरे ही वीडियोस हैं, थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2 से लेकर थ्योरम नंबर 18 तक, 18 थ्योरम्स क्लास 9th की हैं। उन्हें आप देखें तो ये 10th क्लास की थ्योरम आपको बहुत अच्छी लगने लगेंगी और समझ में आने लगेगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।